नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कूड़े के ढेर में मिला नवजात का शव, सैर के लिए निकले व्यक्ति ने पुलिस को किया सूचित। मुकेश अग्निहोत्री बोले, सहकारिता विभाग होगा भ्रष्टाचार मुक्त, विश्वसनीयता कायम करना प्राथमिकता। रेणुका और किशाव परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केजरीवाल से की चर्चा। शातिर फेक लोन का झांसा देकर कर रहे ठगी, साइबर पुलिस ने जारी की फेक नंबरों की सूची। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र से किया हस्तक्षेप का आग्रह, शानन प्रोजेक्ट दिलाने की मांग। 7 से 20 जुलाई तक चलेगी ऐतिहासिक श्रीखंड यात्रा, बैठक में हुआ फैसला। ऑरेंज अलर्ट के बीच ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उपमंडल रोहड़ू में एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोट रोड रोहड़ू में उपमंडल कार्यालय के समीप डाकघर के गेट पर सोमवार सुबह कूड़े में नवजात बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। नवजात बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे सैर करते वक्त एक स्थानीय व्यक्ति की नजर कूड़े के बीच पड़े नवजात के शव पर पड़ी। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। नवजात को कचरे में फेंकने वालों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। पुलिस उपमंडल कार्यालय से लेकर आसपास लगे सीसीटीवी की मदद भी ले रही है। नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेजा गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 318 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी रोहड़ू रविंद्र नेगी ने बताया कि नवजात बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शीघ्र ही आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग को जन आंदोलन बनाया जाएगा। कमियों को दूर कर सहकारिता को प्रदेश का अव्वल विभाग बनाने के लिए दिन रात मेहनत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री सोमवार को ऊना में विभिन्न सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक में बोल रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में मियां हीरा सिंह सहकारिता प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत सचिव कर्मचारी निपुण हो सके। सहकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश में क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता वित्त से जुड़ा हुआ मसला है, यहाँ धांधली और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। प्रदेश में करीब 5000 सोसाइटी हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। इसमें किसी तरह की वित्तीय अनियमितता सहन नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से राष्ट्रीय महत्व की रेणुका और किशाव जल विद्युत परियोजनाओं के साझा जल बंटवारे के समझौते के बारे में और इनके शीघ्र कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यमुना जल बंटवारे के संबंध में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के संबंध में भी दिल्ली सरकार से विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने रविवार देर शाम को अरविंद केजरीवाल से नई दिल्ली में भेंट की। उन्होंने दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति करने पर भी चर्चा की। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित रहे। साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अब शातिरों ने फेक लोन ऐप से लोगों को ठगने का तरीका निकाला है। साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी, फेक लिंक, फेक ऐप और इंटरनेशनल एवं इंटरनेट जनरेटेड नंबरों की सूची जारी की है। साइबर पुलिस ने कहा है कि शातिरों ने फेक लोन ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में डाले हैं। शातिर इन ऐप से माध्यम से लोन देने का लालच दे रहे हैं। साइबर पुलिस ने 12 फर्जी लोन ऐप का भी खुलासा किया है, जिनमें सेफ लोन, पे भारत, कैंडी कैश, क्विक कैश सहित अन्य ऐप शामिल हैं। हिमाचल के लोग भी इनके झांसे में आ रहे हैं। डाउनलोड करने पर ऐप यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और लोकेशन आदि के एक्सेस की अनुमति मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। शातिर ऐसे ही ऐप से यूजर के फोन में बिना उसकी जानकारी के ही थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर देते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि शानन परियोजना की 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12% पानी की रॉयल्टी की मांग की। मुख्यमंत्री ने जिला ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के सहयोग से विद्युत आपूर्ति करने पर भी चर्चा की। इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया भी उपस्थित रहे। उन्होंने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है। दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव के दर्शन इस बार श्रद्धालु 4 दिन पहले कर सकेंगे। अधिकृत तौर पर देश भर के श्रद्धालु श्रीखंड महादेव के दर्शन 7 से 20 जुलाई तक कर सकेंगे। सोमवार को कुल्लू में हुई श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पिछले साल ये पवित्र यात्रा 11 जुलाई से शुरू हुई थी। जानकारी के अनुसार श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने बरसात के मौसम को देखते हुए यात्रा को जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू करने की बात रखी थी। 2 विकल्प रखते हुए 1 से 15 जुलाई या 5 से 20 जुलाई तक यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में पहले स्थान पर शामिल किया गया। जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक यात्रा की अवधि और तैयारियों से जुड़े अन्य कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में जिले भर से 40 से अधिक अधिकारियों व ट्रस्ट के सदस्यों ने भाग लिया। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य BS ठाकुर व गोविंद प्रसाद शर्मा ने बताया कि 18,570 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव में मई में भी हुई बर्फबारी और इसके असर पर भी चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद इस बार अधिकृत तौर पर यात्रा 7 से 20 जुलाई तक करवाने का फैसला किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला और मंडी में बादल झमाझम बरसे। कुल्लू जिला में अंधड़ के कारण पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग को रोकना पड़ा। सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज हुई है। राजधानी शिमला में सोमवार सुबह हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। दोपहर 2 बजे शहर में एकाएक मौसम बदलने के साथ अंधड़ और तेज बारिश हुई। शहर के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। शिमला में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा मंडी में 25, भुंतर में 9, सुंदरनगर में 6, कुफरी में 11 और मशोबरा में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई। जिला कांगड़ा में सोमवार शाम को हुई बारिश से गर्मी से राहत मिली है। हमीरपुर जिला में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 5:30 बजे के बाद गरज के साथ बारिश हुई। कई स्थानों में ओलावृष्टि भी हुई है। ऊपरी इलाकों में बारिश के चलते गेहूं व लहसुन आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। बल्क ड्रग पार्क में पानी की आपूर्ति के लिए 29.43 करोड़ के टेंडर। चंबा, कुल्लू में भूकंप के झटके, किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं। बिलासपुर में गौशाला में लगी आग से बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत। कल से शुरू होगा भाजपा का जनसंपर्क अभियान।